जैसा कि हम जानते हैं आज होली का त्योहार है और होली का त्योहार पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है मनाया जाता है। तो आज हम होली के त्योहार के धार्मिक और वैज्ञानिक कारणों पर विचार करते हैं। धार्मिक कारण और वैज्ञानिक कारण क्या होते हैं, ठीक है। धार्मिक कारण और वैज्ञानिक कारण पे हम क्या करते हैं, विचार करेंगे। तो ये समझ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। भाई हमारे भारत में जो भी त्योहार होते हैं उनका कुछ ना कुछ कारण होता ही है, हमारे धार्मिक ग्रंथों से और वैज्ञानिकों के हिसाब से भी। तो पहला कारण, धार्मिक कारण होता है प्रहलाद और होलिका की कथा को माना जाता है। प्रहलाद, तो होलिका का सबसे पिछले धार्मिक कारण यही है कि प्रहलाद और होलिका की कथा से माना जाता है। तो एक हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस हुआ करता था, उसका पुत्र कौन था, प्रहलाद था, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। और इस भक्ति के कारण ही जो हिरण्यकश्यप कश्यप था वो उससे क्रोधित होते थे। और जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, बहन होलिका, होलिका को मतलब ये वरदान प्राप्त था कि वो आग में जलती नहीं थी, इसलिए वो क्या करती है, जो प्रहलाद होता है उसको अपनी गोदी में बिठा के होलिका को आग में न जलने का वरदान था, इसलिए वो मतलब उसको जला देते हैं। प्रहलाद उसकी गोद में बढ़ जाता है, लेकिन क्या होता है, भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद तो बच जाता है और होलिका क्या हो जाती है, जल जाती है। इसलिए इस घटना को बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। दूसरा कारण, दूसरा एक और धार्मिक कारण में देखते हैं, भगवान विष्णु की लीलाएं या भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, मतलब भगवान कृष्ण की लीलाओं से भी माना जाता है। कुछ क्षेत्रों में होली को भगवान कृष्ण की लीलाओं से भी जोड़ा जाता है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ रंग रंग खेलकर रंग से होली खेलकर ये होलिका का त्योहार मनाया था, ठीक है। और अगला माना जाता है बसंत ऋतु का स्वागत। इस समय जो बसंत ऋतु का आगमन होता है, होली बसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। यह त्योहार नई फसल के आगमन और प्रकृति के पुनर्जन्म का भी उत्सव होता है, क्योंकि इस समय पतझड़ का मौसम होता है तो नए पत्ते आते हैं, तो इसको पुनर्जन्म का उत्सव मनाया जाता है। अगला वैज्ञानिक कारण में देखेंगे, वैज्ञानिक कारण का ऋतु परिवर्तन का प्रभाव। तो होली का त्योहार उस समय मनाया जाता है जब सर्दी समाप्त हो रही होती है और गर्मी शुरू हो रही होती है। यह ऋतु परिवर्तन का भी समय होता है जब शरीर में कई बदलाव होते हैं। होली के रंग और गुलाल शरीर को इन बदलावों के लिए तैयार करने में मदद करते हैं। अन्य स्वास्थ्य लाभों में क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य लाभ। प्राचीन काल में होली के रंगों को प्राकृतिक फूलों और जड़ी बूटियों से बनाया जाता था, जिनमें औषधीय गुण होते थे। ये रंग शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते थे, ठीक है। अगला कारण देखते हैं हम, सकारात्मक ऊर्जा का ही विकास होता है। सकारात्मक ऊर्जा, होली होली का त्योहार लोगों को एक साथ लाता है, उनमें खुशियां मनाने का अवसर देता है। रंगों का प्रयोग और सामाजिक मेल जोल का सकारात्मक ऊर्जा का संचालित होती है। होलिका दहन होलिका दहन के समय जलाई जाने वाली अग्नि वातावरण में उपस्थित कई प्रकार के कीटाणुओं को नष्ट करती है, इस कारण वातावरण शुद्ध हो जाता है। और अन्य लाभ क्या होते हैं, त्वचा के लिए लाभदायक, होली के समय उपयोग में आने वाले गुलाल त्वचा में समाकर शरीर के आयन मंडल को मजबूत करते हैं। इस प्रकार होली का जो त्योहार धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस समय क्या रहता है, गर्मी और ठंड दोनों का मौसम रहता है, तो ये क्या रहता है, बैक्टीरिया और वायरस के लिए अनुकूल होता है। इसलिए इस समय बीमारियां भी, संक्रमण बीमारियां भी ज़्यादा फैलती हैं और उनसे बचने के लिए भी मतलब होलिका का दहन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वैज्ञानिक कारण। तो सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी लोग होली खेलें तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें, रासायनिक रंगों का प्रयोग कम से कम करें। ठीक है, धन्यवाद।